हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप्स की मदद से ज्योग्राफी कवर करा रही हूँ और ये हमारी 2 मिनट सीरीज़ है। 2 मिनट के अंदर अंदर हम आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी मैप्स की मदद से, जिससे कि आप लोगों की लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो। सोने से पहले आप लोग डेली इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के मैप्स इंडिया के हों या फिर वर्ल्ड के हों, एकदम पक्के हो जाएंगे सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला के हमारे जो भी फिजिकल रीजन्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग एक ओवरव्यू ले लीजिए। यहाँ पर हमारा थार डेजर्ट हो गया, फिर कच्छ, काठियावाड़, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स हो गए, इधर कर्नाटका प्लेटू, तमिलनाडु प्लेन्स, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स हो गए, इधर बीच में हमारे आंध्रा कोस्टल प्लेन्स, गोदावरी वैली, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, सेंट्रल प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड रीजन। तो ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इंडिया के। 1 बाय 1 करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैपिंग के थ्रू, जिससे कि याद रहे हमेशा के लिए। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है थार डेजर्ट। आप लोग देख सकते हैं, थार डेजर्ट हमने डिस्कस भी कर लिया था। ये हमारा सेमी एरिड और एरिड रीजन है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बहुत कम होती है। इसी वजह से यहाँ के जो वेजिटेशन है उसने अडेप्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारा ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन पाया जाता है। ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन में हमारे जैसे कैक्टस वगैरह आ जाते हैं, जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, पानी की सर्च में वो बहुत नीचे तक चली जाती हैं, और जिनकी पत्तियाँ नहीं होती हैं, पत्तियाँ जो हैं कांटों में बदल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन। इसके अलावा यहाँ पर हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं, विंड इरोजन होता है। तो ये था हमारा थार डेजर्ट। अब हम बात करते हैं अरावली हिल्स की। अरावली हिल्स का सबसे पहले हम एक्सटेंड देख लेते हैं। अरावली हिल्स हमारी 700 किलोमीटर लॉन्ग है और ये किस डायरेक्शन में जाती हैं? साउथ वेस्ट। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जाती हैं। 700 किलोमीटर लंबी हैं और इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर पड़ती है? आबू रीजन में, यहाँ पर। और हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर पीक, जो कि आबू हिल्स में पड़ती है। एक तरीके से देख लीजिए, ये एक डिवाइड की तरह काम करती हैं अरावली हिल्स। जो हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है उसको अलग कर देती हैं। यहाँ का जो हमारा जयपुर रीजन है, जो कि हमारा फर्टाइल रीजन है, उसको, और जो हमारा सेमी एरिड रीजन है उसको, दोनों को अलग कर देती हैं। बीच में आ जाती हैं हमारी अरावली हिल्स। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का जो नदर्न पार्ट है उसे हम जानते हैं कच्छ के नाम से, जो कि राजस्थान से भी लगा हुआ है और पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। गुजरात का सदर्न पार्ट, इसे हम कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला, और बचा कुचा जो गुजरात है वो आ जाता है गुजरात लोलैंड्स में। तो गुजरात हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नदर्न पार्ट को हम कहेंगे कच्छ, सदर्न पार्ट को काठियावाड़ पेनिनसुला, और बचा कुचा पार्ट गुजरात लोलैंड्स। गुजरात में हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और देखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ काम्बात। कच्छ की खाड़ी और काम्बात की खाड़ी। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर पड़ती है? कच्छ और काठियावाड़ पेनिनसुला के बीच में, यहाँ पर। ये हो गई हमारी गल्फ ऑफ कच्छ। और गल्फ ऑफ काम्बात कहाँ पर पड़ती है? काम्बात की खाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं, टाइडल एनर्जी होती है। देखिए, काम्बात की खाड़ी अपने आप में फेमस है टाइडल एनर्जी के लिए, ओशियन थर्मल एनर्जी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। देखिए, ये जो काठियावाड़ पेनिनसुला के नीचे है यहाँ पर, ये हमारा गल्फ ऑफ काम्बात है। अब हम सेंट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले हम देखते हैं विंध्यन रेंजेस। विंध्यन रेंजेस हमारी यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है नर्मदा रिवर, फिर सतपुड़ा रेंजेस, और फाइनली तापी रिवर। तो इन चारों की लोकेशन आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पैरेलल हैं। मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आएंगी विंध्यन रेंजेस, फिर नर्मदा रिवर, फिर सतपुड़ा रेंजेस, और फिर तापी रिवर। तो सबसे पहले विंध्यन रेंजेस को डिस्कस करते हैं। विंध्यन रेंजेस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड कर देती हैं।
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइड का काम करती हैं और ये एक वाटर डिवाइड का भी काम करती हैं। ये किन किन मिनरल्स की बनी हुई होती हैं? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना, ये सैंडस्टोन, शेल्स और क्वार्ट्ज़ाइट की बनी हुई हैं। तो मतलब हमें यहाँ से ये तीनों ही मिनरल्स मिलते हैं, सैंडस्टोन, शेल्स और क्वार्ट्ज़ाइट। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई किए हुए है। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंजेस की। सतपुड़ा रेंजेस के ऊपर नर्मदा नदी है और साउथ में तापी नदी है। तो सतपुड़ा रेंजेस किस तरीके से एक्सटेंडेड है आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंडेड है। और ये कहाँ से शुरू होती हैं? तो सबसे पहले हम वेस्ट की बात करते हैं, ये पश्चिम में कहाँ से शुरू होती हैं? तो ये शुरू होती हैं राजपीपला हिल से। यहाँ पर वेस्ट में हमारी राजपीपला हिल से शुरू होके और ये जाती हैं ईस्ट में मैकाल रेंजेस तक। इस तरीके से ये एक्सटेंडेड है सतपुड़ा रेंजेस। तो आप लोगों को बता देती हूँ इनमें कौन कौन सी हिल्स पड़ती हैं, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स और फाइनली मैकाल रेंजेस। मैकाल रेंजेस की जो इम्पॉर्टेंट पीक है वो है अमरकंटक पीक। अमरकंटक पीक हमारी मैकाल रेंजेस में पड़ती है। अमरकंटक पीक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ नर्मदा नदी किस तरीके से पाथ फॉलो करती है। ये हमारी अमरकंटक पीक है और यहाँ से नर्मदा निकलकर इस तरीके से पाथ फॉलो करती है। देखिए, अमरकंटक पीक से हमारी नर्मदा नदी के अलावा 2 नदियाँ और निकलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि नर्मदा के अलावा कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पीक से? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। सतपुड़ा रेंजेस की जो हमारी हाईएस्ट पीक है वो क्या है? सतपुड़ा रेंजेस की हमारी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पीक। वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था सतपुड़ा रेंजेस में हमारी 3 हिल्स पड़ती हैं। यहाँ पर पड़ जाएगी हमारी राजपीपला हिल्स, फिर हमारी महादेव हिल्स और फाइनली हमारी मैकाल हिल्स। तो जो हमारी महादेव हिल्स हैं उनमें हमारी एक पीक पड़ती है जिसे हम कहते हैं धूपगढ़ पीक, जो कि पंचमढ़ी के पास है। वो सतपुड़ा रेंजेस की हाईएस्ट पीक है। कौन सी पीक हो गई? धूपगढ़ पीक। कहाँ पर है ये? पंचमढ़ी के पास है। देखिए यहाँ पर। तो हमने कवर की विंध्या रेंजेस, नर्मदा रिवर, सतपुड़ा रेंजेस, तापी रिवर। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कुछ और हिल्स की बात कर लेते हैं। अजंता रेंजेस, बालाघाट रेंजेस और यहाँ पर हमारी पड़ती हैं हरीशचंद्र रेंजेस। तो 3 है, अजंता, बालाघाट, हरीशचंद्र। देखिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये हमारी अजंता वही हैं जहाँ पर हमारी अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये तीनों, बालाघाट और हरीशचंद्र। ये तीनों ही रेंजेस वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, वेस्टर्न घाट्स का ही हिस्सा हैं। वेस्टर्न घाट्स ही आगे को फैल गए हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इनमें। अजंता में हमारी सभी केव्स हैं जहाँ पर हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर बने हुए हैं, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं बालाघाट और फिर आ जाते हैं हरीशचंद्र रेंजेस। हरीशचंद्र रेंजेस की एक पीक है जो कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलसूबाई पीक के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर पड़ती है? हरीशचंद्र रेंजेस में। इसका क्या नाम है? कलसूबाई पीक। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पूरा हम कवर कर लेंगे इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन्स, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाएंगे, प्री में भी मेंस में भी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड कंटेंट है। ये कंटेंट के आप लोग नोट्स बनाते चलिए पॉइंट्स में और मैप बना लीजिए, तो प्री मेंस दोनों में ही कवर करेगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आती हूँ। अगर आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो और चीज़ें बहुत ही अच्छी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वैल्यू एडिड कंटेंट और भी पाना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस, क्विजेस, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।